ओके, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। लाइक जैसे आपके कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हायरार्की कैसे बनाते हैं। ओके, एक होती है डेट की हायरार्की, वो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है। और जो अगर हम बात करें जैसे विदाउट जो चीज़ हायरार्की में नहीं है फिर भी उसकी हायरार्की बनानी है तो कैसे डिजाइन करेंगे। ओके, सेकेंड वन इज योर ड्रिल डाउन और ड्रिल अप क्या होता है। ओके, थर्ड वन इज योर टूल टिप, वो क्या होती है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी मैंने उस पर कोई ज्यादा काम नहीं किया, वो वैसा का वैसा है, बिकॉज डोंट हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड, तो मैं उन सब चीज़ों पे काम नहीं कर पाया अभी, अंडर प्रोसेस है। बट हाँ, इसी के ऊपर जो हमने कल डिजाइन किया था उसी पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन विच सिनेरियो वी यूज टूल टिप और कैसे हम उस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोड हो जाने देते हैं। दिस इज अ लर्निंग पेज, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। राज प्लीज म्यूट कर लेना, मेरी आवाज मुझे रिपीट आ रही है। So we'll start with this one. What is tool tip and what is drill up, drill down, ये सारी चीजें। तो इसी के अंदर एक पेज हम लोग बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन का। व्हाट, ड्रिल डाउन एंड अप, तो बोथ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही चीज ही है, बट उस चीज को सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बुकिंग वैल्यूज चाहिए, बुकिंग वैल्यूज इन द सेंस लाइक इफ यू वांट टू सी द बुकिंग रेंज। ठीक है, रेंज इज व्हाट, बुकिंग वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, आई पुट द बुकिंग वैल्यू वाई एक्सेस, और एज पर द डेट इस डेटा को मैं देखना चाहता हूँ, एज पर द डेट मैं इस डेटा को करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। तो यू कैन सी दिस इज माई ईयर एग्जैक्टली। अभी अगर अगर आपको विजिबिलिटी हो, आई होप विजिबल है ना डेटा, विजिबल नहीं है आई कैन यूज मैग्नीफायर। तो वी लुक इनटू दिस, हाउ वी यूज मैग्नीफायर इन दिस। तो मैंने मैग्नीफायर पर दिखाता हूँ। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि वी आर यूजिंग मैग्नीफायर, तो ग्राफ में आपको वैल्यूएशन, वैल्यू फॉर्मेट जो है वो आपको दिखता रहे, इसको इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको बना दें। तो ये जो डेटा है ना वो मैंने डेट के फॉर्मेट पर बनाया हुआ है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ विजुअलाइजेशन में, यहाँ पे जो डेट है ये दिस इज माई डेट, और डेट ऑटोमेटिकली आपकी एक हायरार्की फॉर्मेट में होती है। तो जब भी आप डेट को प्लेस आउट करोगे एक्स के अंदर तो आपको डेटा डेट जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे फॉर्मेट में मिलेगी। कैसे मिलेगी, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे फॉर्मेट में मिलेगी। तो उसी फॉर्मेशन पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बुकिंग, सम ऑफ बुकिंग वैल्यूज, बुकिंग वैल्यूज कैसी आई है, किस ईयर में कितनी बुकिंग आई है, इस तरीके से। तो ईयर आपके पास सिंगल एक ईयर था इसलिए एक सिंगल डॉट आ रहा है। उस डॉट पे आप देखोगे एक छोटा सा पॉपअप आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है पॉपअप आरती, विजिबल है पॉपअप छोटा सा, हाँ जी सर। है ना, जिस पर डिटेल आ रही है। तो आरती कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको इसलिए पॉइंट आउट किया, कल आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये टूल टिप क्या होता है। तो आरती दिस इज कॉल्ड एन टूल टिप। ठीक है, जो आपको ये जो डेटा दिखा रही है दैट इज कॉल्ड व्हाट, टूल टिप बेसिकली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिखा देते हो, टूल टिप होता है। हाँ करेक्ट। सो एक्चुअली डॉट से तो हमें समझ में नहीं आ रहा, डॉट पे हम वैल्यू दिखा सकते हैं, बट आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट से एक पॉपअप आ रहा है जिसमें हमको दिखा है सम ऑफ बुकिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट पर्पस आई कैन डू वन थिंग, कि मेरे पास यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो जैसे इसको करूँ तो यहाँ पे भी एक टूल टिप अवेलेबल है अलग से। तो आप कुछ और भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो ऐड ऑन कर सकते हो। तो सपोज एवरेज वीट, एवरेज सी टैट आप देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। मैं ग्राफ में नहीं देख रहा हूँ, मैं ग्राफ के पास में जो ये बॉक्स आ रहा था ना छोटा सा, उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो यू कैन चेक दिस आउट कि एवरेज बुकिंग वैल्यू आ रही है और सम ऑफ
सॉरी सम ऑफ बुकिंग वैल्यू आ रही है और नीचे क्या आ रहा है, सम ऑफ एवरेज सीट है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ रही है। तो इसको आप मैनेज भी कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि मेरे को एवरेज फॉर्मेट में चाहिए, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द एवरेज एंड नाउ यू कैन चेक दिस आउट योर टूल, यू कैन चेक दैट योर टूल टिप। तो टूल टिप में आपको एक एवरेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट इन ग्राफ, बट ये साइड में एक छोटे से पॉपअप पे अवेलेबल होता है। तो स्टिल टिप पे हम अभी आगे और डिस्कशन करेंगे और डीपली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये ऊपर के पोर्शन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस आइकन पे ही आपको ध्यान देना है। ये जो आइकन दिखाई दे रहा है जिसमें दो एरो साइड बाय साइड निकल के आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन लेवल इन दी हियरार्की। ये क्या है, वन लेवल इन दी हियरार्की। अभी क्या है, डेटा जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं पहले टूल टिप हटा देता हूँ, उसके अंदर जो टूल टिप में मैंने डेटा डाला उसको हटा देता हूँ, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आता हूँ। अभी यहाँ पे देखो ईयर बाय कैसे दिखाई दे रहा है, ईयर, तो सॉरी वैल्यू कैसे दिखाई दे रही है, बाय ईयर फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको ईयर ईयर दिखाई दे रहा है, तो एक ही ईयर था हमारे पास 2024 दिखाई दे रहा है। अब 2024 में मंथ अवेलेबल, तो वन लेवल इन दी हियरार्की, वन डाउन वन लेवल हियरार्की का मतलब क्या होता है, एक बार आप इस जैसे इस पे क्लिक करो तो यू कैन सी ईयर एंड क्वार्टर वाइज डेटा दिखा रहा है। तो ईयर के अंदर ईयर कौन सा है, 2024, वो भी शो कर रहा है, और आपको क्वार्टर वाइज डेटा भी दिखा रहा है कि व्हाट्स योर क्वार्टर डेटा। तो ये मेरा क्वार्टर 1 है, ये मेरा क्वार्टर 2 है, ये मेरा क्वार्टर 3 है, ये मेरा क्वार्टर 4 है। तो यू कैन चेक दिस आउट, जब मैं वन डाउन हायरार्की कर रहा हूँ तो वो ईयर को भी लेके चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ईयर को लेके नहीं चल रहा, वो ईयर को भी लेके चल रहा है। अब आपको किसी ने बोला एक डाउन और करो, एक और डाउन करा तो एक और डाउन करा, तो यू कैन चेक दिस आउट, ईयर क्वार्टर ये दोनों चीजें अवेलेबल है, बट उसका मंथ भी अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट माय क्वार्टर 1 जनवरी 2024 है, क्वार्टर 1 है, और मंथ कौन सा है, जनवरी है। इसमें भी देखोगे 2024 क्वार्टर 1 फरवरी, इसको देखोगे 2024 क्वार्टर 1 मार्च, और आप इसको देखोगे तो ये क्या है, 2024 क्वार्टर 2 अप्रैल। तो ये जो हेरारकी दिखाएगा वो हेरारकी तीनों के साथ में आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल हेरारकी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तीनों के साथ में हेरारकी वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं जैसे इसको एक और क्लिक करता हूँ, वंस आई क्लिक ऑन अनदर टाइप, तो अब ये डेटा कैसे हो गया, डे वाइज हो गया, लेकिन ईयर क्वार्टर मंथ और डे भी कंसिडर करेगा। तो मैं हर एक को तो नहीं दिखा सकता, बट एक को अपन ओपन करके देखते हैं। तो ये 2024 का क्वार्टर 1 है जनवरी के अंदर, और डेट कौन सी है, 17 तारीख है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन लेवल वन डाउन हायरार्की, मैं वन डाउन हायरार्की बोलता हूँ, ये बहुत इजीली याद हो जाता है। तो ये प्रीवियस वाले पार्ट को भी कंसीडर करके फिर आगे प्रोसेस करता है, ऐसा नहीं करता कि डायरेक्टली कुछ भी चल रहा हो या कुछ भी फॉर्मेशन पे वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जितनी हायरार्की आपके पास अवेलेबल होगी उतनी आएगी। अब व्हाट इज ड्रिल अप, इतना आपने काम किया, आप ऐसे ड्रिल करते हुए आए डेटा को बहुत डीपली देखने के लिए, अब ड्रिल अप करते हुए हम बाहर जाएंगे। तो दिस इज ड्रिल अप 1, ड्रिल अप 2, ड्रिल अप 3। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट होके आ गए, ईयर वाइज देख रहे हैं। ये समझ में आ गया, वन डाउन लेवल हायरार्की, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये प्रीवियस जैसे ईयर, फिर क्वार्टर, फिर मंथ, फिर डे, तो इन चारों चीजों को इकट्ठा भी दिखा सकता है, तीन को भी दिखा सकता है, दो को भी दिखा सकता है, एक को भी, सिंगल सिंगल नहीं जाता। अभी ये डेटा ईयर वाइज दिख रहा है, अब मुझे ये डेट यही सेम डेटा क्वार्टर वाइज दिख रहा है। ओके, क्या बोला, सेम डेटा क्वार्टर वाइज देखना है, ठीक है, लेकिन ईयर नहीं होना चाहिए उसमें। तो आपके पास ये आता है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल हायरार्की। पिछले वाले में क्या हो रहा था, हायरार्की वाले में तो वो पिछले वाले को कंसीडर करके चल रहा था, ये नेक्स्ट लेवल हायरार्की। अभी ईयर वाइज डेटा देख रहे हो, वन यू क्लिक ऑन दैट तो आपका डेटा सिर्फ क्वार्टर वाइज दिखाई देगा, ये पूरा जो डेटा है वो क्वार्टर वाइज दिखाई दे रहा है, जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक ईयर का डेटा हो, ये 4 ईयर का डेटा हो। तो देखो वैल्यू बाय क्वार्टर दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यू कैन चेक दिस आउट कि ये डेटा पूरा कैसे दिखाई दे रहा है, मंथ वाइज आपको दिखा रहा है। और जैसे ही हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये डेटा कैसे दिखा रहा है, डे वाइज आपको दिखा रहा है। तो यू कैन सी उसमें वेरिएशन अलग था, इसमें ग्राफ का वेरिएशन थोड़ा सा अलग जा रहा है। क्लियर, अब इसमें वेरिएशन कैसे जा रहा है कि आपने डे वाइज बोला,
तो 1 तारीख, कौन सी 1 तारीख? 12 महीनों की 1 तारीख के दिन कितना बिजनेस हुआ है। सिर्फ जनवरी की बात नहीं करो, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबको अलग अलग दिखा रहा था। लेकिन ये इसमें नेक्स्ट लेवल हायरार्की में कैसे दिखा रहे हैं, एक सिंगल पोर्शन पर दिखा है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है? ग्रेट, कोई डाउट नहीं है तो अब आता है ड्रिल डाउन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल डाउन? ये दोनों चीजें समझ में आई, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रिल डाउन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ड्रिल डाउन समझते हैं, व्हाट इज ड्रिल डाउन इन दिस केस। ड्रिल डाउन में क्या होता है कि आप इस पे क्लिक कर लो, क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब ऐसे सर्कल सा आ जाएगा इसके ऊपर। अब ये बोलता है कि भाई आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे हम उसे ही ड्रिल करेंगे। क्या बोल रहा है ये? जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसी पॉइंट को ड्रिल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ड्रिलिंग जब करते हो तो कैसे होती है ड्रिलिंग मैनुअली? अगर वॉल में ड्रिल करते हैं तो कैसे करते हैं, एक पॉइंट पे ड्रिल करते हैं, उसको जितना डीप देखना है तो उसी पर ड्रिल करते होते हैं। हमने इस पर क्लिक करा, ड्रिल करा, 2024 हुआ, मैंने अप्रैल पे क्लिक करा तो ड्रिल करा तो क्या हुआ, सॉरी अप्रैल नहीं था वो, Q2 पे क्लिक करा तो ये Q2 का ही डेटा आ रहा है बस। अब आपने बोला कि इसे मई की बुकिंग देखनी है, तो मैंने मई पे क्लिक करा तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बुकिंग आ रही है, मई की बुकिंग आ रही है। अब इसके नीचे ड्रिलिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसके नीचे कुछ हमने हायरार्की बनाई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी, क्वार्टर वाइज बुकिंग, ओ सॉरी डे वाइज आपको ड्रिलिंग दिखाता है। ठीक है, सिर्फ मई का डेटा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन। हायरार्की एंड नेक्स्ट लेवल हायरार्की क्या होता है वो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं एक और चीज पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बंद करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल हायरार्की इस पे ठीक है, ये आपका ग्राफ है, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। मार्कर वगैरह भी ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा, राइट, एंड स्टार्ट द डेटा लेवल, दीज आर द डेटा लेवल्स। ओके, तो मैंने इस पर स्टार्ट कर दिया। नाउ द टास्क इज व्हाट कि जब मैं इस डैशबोर्ड पे आऊं, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, मतलब ये अभी कंप्लीटेड फॉर्मेट पे आ रहा है, कंप्लीटेड फॉर्मेट पे मुझे बुकिंग वैल्यू दिखा है डेट का, मतलब ये वाला ग्राफ, कौन सा, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप ड्रिल डाउन वाला जो ग्राफ है वो कंप्लीटेड बुकिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग मूव करे। तो मतलब मैं यहाँ पे ग्राफ डालना चाहता हूँ, जैसे ये कर रहा हूँ ना, तो ये एक टूल टिप आ रही है, बुकिंग स्टेटस इज कंप्लीटेड, वो टोटल काउंट इज 92,000, इट 62.01%। तो मैं चाहता हूँ सेम चीज ये ग्राफ इधर शो करे, इधर डैशबोर्ड 1 पे। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, अब समझना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेप ही समझनी है आपको। तो ये टूल टिप अभी क्या आ रहा है, सिंपल आ रहा है, हम चाहते बोलो। हैं तो ये इसकी जगह क्या दिखाई दे, ग्राफ दिखाई दे। ठीक है, क्या दिखाई হ্যাঁ ঠিক রাত দিয়েছে 15 থেকে দিয়েছে এই শুরু করে হয়েছে। হুম, হুম। क्लियर? तो अब मैं आपको यहाँ पे चीजें बता देता हूँ किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो आपको ऐसे क्लिक करना है, वंस यू क्लिक ऑन विजुअलाइजेशन, उस पे आप जाओगे किस पे, फॉर्मेट रिपोर्ट पेज पे, उसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेज इंफॉर्मेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। दिस इज योर पेज नेम, आप इसको चेंज करना तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। हमें इस पेज को अलाउ करना पड़ेगा कि हम इस पेज को एज अ टूल टिप यूज करना चाहते हैं। तो हम इस पेज को क्या करेंगे, टूल टिप अलाउ कर देंगे। ठीक है, हमने टूल टिप अलाउ कर दी। ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं वरना बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो हम वहां पर मैनेज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हो, जैसे हम टूल टिप पे अगर हम बात करते हैं तो हम वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस और कैनवास सेटिंग पे जाके यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन आता है टूल टिप का, आप टूल टिप का ऑप्शन क्रिएट कर दो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है ना, कई बार ये चीज़ चली जाती है। तो फॉर्मेट पेज कैनवास सेटिंग में गए और इसको सिलेक्ट कर देंगे हम किस पे, टूल टिप पे, और हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। तो ये ग्राफ तो आ गया।
एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके। जैसे भी आप चाहो धीरे धीरे करके आप इसको एडजस्ट कर लो। ये हमने टूल टिप बना दी, ठीक है। सो दिस इज अ टूल टिप एंड यू जस्ट वांट टू बी अलाइन एज अ सेंटर फॉर्मेट, तो उसको टॉप अलाइन की जगह मिडिल में अलाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है। ओ, कहाँ अलाइन करेंगे? मिडिल में। इसको हम हटाते हैं यहाँ पर और पेज लेआउट में जाएंगे, कैनवास सेटिंग, और इसको वो पेज को थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैं पहले से और भी चीज़ें बना के बैठा था ना, इसलिए। ये हमने टूल टेप का ग्राफ लगा दिया, सिंपल, बहुत सिंपल वे में हमने काम किया। हमने डायरेक्टली टूल टेप का लगा दिया और वी आर चेकिंग द पेज इंफॉर्मेशन। इसको अलाउ कर रखा है, यस अलाउ कर। अब मुझे टूल टेप बनानी है, मैं डैशबोर्ड पर गया, ये गड़बड़ हो गया क्या? मैं डैशबोर्ड पे गया, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे हमें इसमें टूल टिप अलाउ करनी है, तो हमने ग्राफ सेलेक्ट करा। जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो वो ग्राफ आपको सिलेक्ट करना है। पर जनरल पे जाओ, जनरल पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है किस पे? टूल टिप का। टूल टिप में आप आ गए, टूल टिप में आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्या? रिपोर्ट पेज। वैसे तो डिफॉल्ट पे होता है, अगर आप रिपोर्ट पेज करते हो तो यू विल सी अ ऑटो। ऑटो की जगह नीचे आपका पेज आ रहा है, कौन सा आ रहा है? ड्रिल डाउन ड्रिल अप वाला। वो पेज हमने सेलेक्ट करा, हमने ओके करा, बस हो गया। बस इतना ही करना है, कुछ अप्लाई बुलाई करने की जरूरत नहीं है। पहले ग्राफ वो आ रहा था, तो देखो यहाँ पे ग्राफ आपके पास आ रहा है। तो यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपको मूवमेंट करके यहाँ पे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो बुकिंग वैल्यू, इन सब में बुकिंग वैल्यू नहीं है इसलिए ग्राफ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ दो में हमारे पास बुकिंग वैल्यू है, जिसमें आपका डेटा जो है वो क्या हो रहा है? नो ड्राइवर फाउंड पे भी आपकी बुकिंग है, इनकम्प्लीट पे भी, सर ये इनकम्प्लीट वाला है, और कैंसल्ड पे कोई ग्राफ नहीं है। ये क्या है? कैंसल्ड बाय कस्टमर। और ये इनकम्प्लीट, सॉरी नो ड्राइवर फाउंड पे भी कोई ग्राफ नहीं है। और ये क्या है हमारा ब्लू वाला? कैंसिल बाय ड्राइवर। सिर्फ दो में हमारी बिलिंग अवेलेबल है, एक क्या? इनकम्प्लीट राइट पे और कंप्लीटेड राइट। तो ये होता है फॉर्मेशन की। जब आप ऐसे क्लिक कर रहे हो तो एक पॉपअप आपके पास आ रहा है बुकिंग वाला, छोटा सा टैग। दिस इज कॉल्ड व्हाट? योर टूल टिप। आप इसमें ग्राफिंग फॉर्मेट भी लेके आ सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कर सकते हो। अब मैंने इसको अगर डेट वाइज चेंज भी कर दिया तो यू कैन सी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हुआ, तो यहाँ पे ग्राफ भी हमारा मॉडिफाई हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? टूल टिप एंड ड्रिल अप ड्रिल डाउन। ये चीज समझ में आई? क्लियर? अब इसी के अंदर इसको मैं एज अ टूल, मैं इसका कैनवास चेंज कर देता हूँ। जैसे कैनवास सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार आपने कैनवास सेट किया था तो जरूरी है क्या कैनवास सेट करना? मैं आपको कैनवास बिना सेट किए भी आपको चीजें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा डैशबोर्ड भी मैं उस पर दिखा सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे ही सिलेक्ट करा, ऐसे बना दिया। नाउ यू कैन सी, अभी मेरे को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी, देखो ग्राफ कितना बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है ना। हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा ग्लिचेस आते हैं, इसलिए हम टूल टिप के लिए लेआउट दूसरा यूज करते हैं और नॉर्मली हम लेआउट दूसरा यूज करते हैं। ओके, तो वैसे बेसिकली दिस इज एन ड्रिल्ड अप ड्रिल डाउन। अब इसके अंदर आपने ये सारी चीजें देख ली। अब एक ग्राफ तो हमारा ये हो गया कि भैया आपने डेट फॉर्मेट पर पूरी हायरार्की वगैरह जो है वो क्रिएट कर ली। आपको समझ में भी आ गया कि डेट फॉर्मेट पे हायरार्की वगैरह कैसे बनती है और कैसे काम चलता है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अनदर पार्ट। अनदर पार्ट इज व्हाट? कि अब मेरे को क्या करना है? एक और हायरार्की बनानी है। अब हायरार्की का फॉर्मेशन क्या होगा कि मुझे कैसे कैसे हायरार्की यहाँ पर डिजाइन करना है। तो मेरे को पिकअप लोकेशन एंड ड्रॉप लोकेशन और बाइक राइड, इसका व्हीकल टाइप के फॉर्मेशन पे बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बहुत सिंपल सा एक बार चार्ट ले लेता हूँ। दिस इज माय बार चार्ट। इसको हम इस तरीके से देखेंगे। हमने यहाँ पे बोला कि व्हाट्स माय व्हीकल टाइप,
और मेरा जो बुकिंग वैल्यू है वो बुकिंग वैल्यू ले लेता हूँ मैं किसमें, वाई एक्सिस में। तो ये मेरे पास डेटा आ रहा है, ये व्हीकल टाइप आ रहा है। अब मैं व्हीकल टाइप के अंदर और ड्रॉप वो करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि पिकअप लोकेशन पे पेमेंट कैसा है। तो ये मेरी पिकअप लोकेशन हो गई, मुझे ड्रॉप लोकेशन पे पेमेंट चाहिए, तो आई कैन डू दिस ऑन ड्रॉप लोकेशन। अब आप बेसिकली एक चीज देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ बन गया, एंड दिस बटन इज फॉर फोकस मोड। फोकस मोड इज व्हाट, पूरा का पूरा ग्राफ आपको एक फुल साइज में दिखने लगे। ठीक है, अब हमारे पास फोकस मोड आ गया। हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में हम वो डाल देते हैं, डेटा लेवल्स ऑन कर देता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर है। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अ रिबन तो रिबन भी ले सकते हैं, बट लेने का कोई मतलब नहीं है अभी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं इसको ड्रेल अप करता हूँ। तो दिस इज एन एक्चुअल फॉर्मेशन, ये हमारा व्हीकल टाइप के बेसिस पे है कि हमने कितना कितना बिजनेस किया हुआ है। अब ये हायरार्की बाय डिफॉल्ट नहीं थी, ये हायरार्की हमने खुद डिजाइन करी है। क्या करा है, ये हायरार्की जो है वो हमने खुद डिजाइन करी है, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं। अब इस पर हम काम कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही वन लेवल डाउन हायरार्की, मतलब बाय व्हीकल टाइप के साथ में हमको चीजें चलानी है। तो ऑटो का डेटा ये आ रहा है, आप और स्क्रॉल डाउन करते जाओ, बाइक का डेटा अलग, ई बाइक का डेटा अलग। ये देखो ग्राफ बहुत लंबा सा हो गया, नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अप आएगा। अब मैंने इसको फिर वो एक लेवल डाउन करा, तो ये पिकअप लोकेशन के बेसिस पे आ रहा है। तो ऑटो को भी कई बार पिकअप किया गया है, सबको अलग अलग टाइम पे पिकअप किया गया है। तो हर एक व्हीकल पे अलग अलग, मतलब 1.5 लाख करके बहुत डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो एक ये हो गया आपके पास हायरार्की, इसमें भी वही सेम चीज, नेक्स्ट लेवल हायरार्की में भी आपको सेम चीज आएगी। अभी पिकअप लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, अब हमारा ड्रॉप लोकेशन दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन के आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। अब मैं ड्रिल डाउन पे आता हूँ, तो इसमें ड्रिल डाउन देखने को आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट ओवर एक्सेल बिजनेस, तो मैंने ओवर एक्सेल बिजनेस ओपन करा, तो ओवर एक्सेल बिजनेस में कई सारे पिकअप लोकेशन आ गए। सो आई जस्ट वांट टू नो कि साइबर अप पे कहाँ कहाँ बिजनेस हुआ है। मैंने साइबर अप पे क्लिक करा, तो ये साइबर अप से गई हुई सारी राइड आ रही है कि साइबर अप से इतनी राइड प्रोसेस हुई है। और मेरे को ये राइड का फॉर्मेशन मिल गया कि साइबर हब से कितनी कितनी राइड गई है। अब मैंने ये देखा कि चलो साइबर हब से इतनी राइड गई है, सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी राइड इज, हाउ मेनी पर्सन आर ट्रैवल, और वो पर्सन उनका क्या क्या, मतलब जो डेटा था वो डेटा कौन कौन सा था। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द प्रीतमपुरा। तो मैंने इस पर राइट क्लिक करा, समझना, मैंने क्या करा, मेरे को कंपेयर करना है झिलमिल, प्रीतमपुरा और सेमापुर बादली को। तो मैंने कंट्रोल दबाया। अच्छा इस पे नहीं होगा, वो उस पे अलग से जाना पड़ेगा, वैसे नॉर्मली जाना पड़ेगा। तो शो एज अ टेबल, शो एज अ डेटा पॉइंट आपको देखना है, तो यू कैन यूज इट, दिस इज एन डेटा पॉइंट। आपको प्रीतमपुरा का डेटा दिखाई दे रहा है सिर्फ। ठीक है, बैक करता हूँ। ओ ओ, इसको फोकस मोड पे डालते हैं। दिस इज माई प्रीतमपुरा, शो एज अ टेबल। तो ये पूरा जो डेटा आपका जो बन के आ रहा है, ये आ रहा है आपका टेबलर फॉर्मेट में पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ बाहर लेके आता हूँ, जहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट डेटा का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को प्रीतमपुरा चाहिए, तो आई क्लिक ऑन प्रीतमपुरा ओनली, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे लिया प्रीतमपुरा और झिलमिल, ठीक है, और समयपुर बादली, प्रीत विहार। तो चलो एक ही का डेटा निकाल लेते हैं। सपोज मेरे को डेटा फाइल चाहिए, किसी ने बोला कि प्रीतमपुरा की डेटा फाइल दे दो, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो पूरा और चार्ट डाउनलोड होता है ना ये एक्सेल में, क्या, अगर हम डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा चार्ट डाउनलोड हो जाएगा ना, कि खाली सिंगल में हो जाएगा? सिंगल भी हो जाता है, सिंगल भी नहीं, किया हुआ है, फिल्टर लगाना पड़ता है उसके लिए। अब जैसे मैंने इसको इंक्लूड पूरा सिंगल चाहिए, आपको सिंगल भी निकाला जा सकता है। टेबल एज अ डेटा पॉइंट, एक मिनट, लेट्स सी। लिमिटेड डेटा दिखा रहा है अभी, 82 रिजल्ट आने चाहिए। इसको देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे मेरा फिल्टर लग गया है,
और मैं फिल्टर के फॉर्मेट पे यहाँ से इसको फिल्टर हटा। अब जैसे यहाँ से हम पिकअप लोकेशन पे फिल्टर लगा के, जैसे अगर सिंपल सिंपल निकालना है तो अच्छा ये साइबर आपका ड्रॉप लोकेशन आ रही है ना, मैं गलत जगह फिल्टर लगा रहा हूँ। वेयर इज माय ड्रॉप लोकेशन, दैट इज ड्रॉप लोकेशन। सो इफ आई सिलेक्ट द बादशाहपुर ओनली, है बादशाहपुर? नहीं। तो सपोज मेरे को बादशाहपुर का डेटा चाहिए, तो आई जस्ट क्लिक ऑन द बादशाहपुर, दिस इज माई ड्रॉप लोकेशन। और मेरे को अभी किसी भी टाइप का, ओके, तो मैंने इसको बंद करा। पहले मैं इसको क्लिक करके मूव करा, तो गो सेडान पे लेके आए। गो सेडान से हम लेके आए इसको मालवीय नगर पे। मालवीय नगर से हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आई कैन एक्सपोर्ट दी डेटा। ठीक है, तो आप ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं बस एक्सपोर्ट का फॉर्मेशन बता रहा था, बट जो राज और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक सिंगल पोर्शन चाहिए, तो वी कैन प्रोसीड लाइक दैट। ठीक है, तो ये हिरार्की फॉर्मेट पे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, तो उस फॉर्मेट पे आप इसको निकाल सकते हो। बाकी इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दी होल डेटा, तो आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जब गोमिनी का डेटा है तो गोमिनी का डेटा आप ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो गिटोनी का डेटा है तो यू कैन यूज द गिटोनी, और गिटोनी का डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट। इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, कैसे चूज करेंगे? सपोज अगर एक ही ये एरिया मैंने ड्रिल डाउन करा है। एक बार बता दीजिए दोबारा ना, एक्सप्लेन कर देखो, दीजिए कि अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, पूरा एक्सेल डाउनलोड करता हूँ, देखो आप फिल्टर कैसे करके। करते होगे? देखो ये ग्राफ बनाया हमने, यहाँ हाँ, से आप एक्सपोर्ट कर देते हो। करेक्ट। ये हिरार्की है, वो आपका जो होगा वो ग्राफ होगा। ये हिरार्की है। हिरार्की में जैसे मैंने क्या करा, मैंने हिरार्की करा, सो आई जस्ट वांट टू नो द ई बाइक। तो ई बाइक में इतनी ड्रॉप लोकेशंस आ गई। अब मैं ई बाइक में मैंने बोला डीएलएफ फेज 3 का डेटा, तो मैंने डीएलएफ फेज 3 पे क्लिक करा। ठीक है, ओके। अब डीएलएफ फेज 3 में आपने मालवीय नगर पे क्लिक करा, अब नहीं होगा ये, क्योंकि ये अब हम आ गए किस पे? ड्रॉप लोकेशन पे। अब डीएलएफ फेज 3 से जितना डेटा एक्सपोर्ट हुआ होगा वो सारा डेटा आ जाए। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा था कि तब मेरे पास हायरार्की नहीं थी, और मैं जो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था ना, तो मैंने उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि नीचे भी हायरार्की नहीं है हमारे पास। अगर हायरार्की होती मेरे पास पेमेंट मेथड की, तो मैं वहां पर ये पॉइंट जो सिनेरियो वो बना सकता था कि यहाँ का डेटा कौन कौन सी जगह पे है, क्योंकि अभी आगे का कोई सिनेरियो नहीं था ना मेरे पास कि किस बेस पर मैं आगे डेटा देखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप सीएसवी फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? यहाँ पे पता है क्या होता है कि आपने इस पूरे कैनवा को क्या कर रखा है? टूल टिप बना रखा है। तो आप डैशबोर्ड में जाके अगर आपने इधर देखा तो यू कैन सी आपको दोनों चीजें अवेलेबल मिलेंगी, चल रहे दोनों ग्राफ। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन और टूल टिप। अब हम बात करते हैं किसकी? ड्रिल थ्रू की। क्या देखने वाले हम देखने वाले हैं ड्रिल थ्रू। अब ड्रिल थ्रू में बहुत कहानी रहती है। ड्रिल थ्रू में बहुत कहानी मतलब ड्रिल थ्रू आपको देखना है। ड्रिल थ्रू एक तरीके से काइंड ऑफ रिपोर्ट टाइप ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में बनाता हूँ। तो अक्सर है ना, आप है ना एक ग्राफ देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाई। इसको ड्रिल थ्रू के लिए एक सिनारियो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को किसी चीज की टेबल बनानी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं दो पोर्शन बताऊंगा। टेबल रिजल्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई एंड आई यूज ये टेबल, और इसके साइजेस वगैरह पहले इसको सेट कर लेते हैं हम टेबल को। इसमें हम दे देते हैं
व्हीकल टाइप, डिस्टेंस, बुकिंग वैल्यू, और रीजन फॉर कैंसिलेशन। नल ईमेल आ रहा है। तो चलो एक पूरा डेटा मैंने यहाँ पे, छोटा सा डेटा मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या, बुकिंग वैल्यू एंड अदर थिंग। तो इसमें हम वैल्यू जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये आपको विजिबिलिटी क्लियर। तो दिस इज माई होल सोल डेटा, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब मैं ड्रिल थ्रू कैसे काम करूँ। तो दिस इज माई ड्रिल थ्रू, आई यूज अ ग्राफ। सपोज मैंने एक ग्राफ लिया, इसमें मैंने क्या करा, बुकिंग स्टेटस डाला एंड राइट डिस्टेंस डाला। राइट डिस्टेंस नहीं डाले तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो मैंने इसको एक्स एक्सेस में ये डाल दिया, कैंसलेशन वाला। बट द मेन पार्ट इज व्हाट, कि डेटा को आपको उसी पोर्शन पे देखना भी पड़ेगा कि किस तरीके से आपका डेटा चल रहा है, मतलब किस बेसिस पे आप डेटा को देखना चाहते हैं। तो ड्रिल थ्रू टेबल में आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे व्हीकल टाइप, तो वे व्हीकल टाइप को हटा के यहाँ पे बुकिंग स्टेटस कर देता हूँ। तो वेयर इज माय बुकिंग स्टेटस, बेसिस में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफी बड़ी टेबल हो गई अभी ये। अब थोड़ा सा आपको देखने में भी लगेगा कि हाँ कुछ हम लोग देख रहे हैं। अब हमने क्या करा, हम यहाँ पर एक सिनारियो समझते हैं। अब हमारे पास टेबल है, टेबल के फॉर्मेट पे हमने क्या करा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रिल थ्रू बनाना है। ठीक है, ये मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ड्रिल थ्रू पे अगर हम आए, वंस आई क्लिक ऑन दिस, तो यू कैन सी ये डेटा हमारा सॉर्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस आए क्या, यहाँ पे, यहाँ पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है ना अभी। नहीं है अब सर। देखो मैंने क्लिक करा, कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने रिजेक्ट करा, कोई चेंजेस नहीं आए, सब कुछ वही वही। तो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन पता है कहाँ आता है, ड्रिल थ्रू में आप देखो तो अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वी जस्ट गो देयर एंड वी वांट टू ड्रिल थ्रू दिस स्टेटस, दिस फॉर्मेशन बाय यूजिंग दी। हम इस पे आते हैं, हमने बुकिंग स्टेटस को लिया और कहाँ डाल दिया, ड्रिल थ्रू पे डाल दिया। तो दिस इज माई ड्रिल थ्रू, कि कैसे कैसे आपको ड्रिल थ्रू करना है। अब मैं वापस आया तो ये डेटा मेरा बना हुआ था, मैंने राइट क्लिक करा, तो यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे हमारे पास ड्रिल थ्रू का डेटा है। ठीक है, अभी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फॉर सपोज मैंने इस पर क्लिक करा, तो भी मैंने कौन सा सिलेक्ट कर रखा है, कंप्लीटेड। तो पोर्शन इज व्हाट, कि लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, बट यू वांट टू ड्रिल अप कि यार मेरा कैंसल्ड बाय ड्राइवर के बेसिस पे कितना, यहाँ पे क्या डाला है मैंने, इसको बुकिंग वैल्यू का डाल दिया है। ठीक है, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टेबल, और मैं यहाँ पे बुकिंग सम ऑफ बुकिंग वैल्यू को हटा के बुकिंग स्टेटस को डाल देता हूँ, ताकि वैल्यू जो है ना वो थोड़े से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आए मेरे पास, जिससे हम उसको एनालाइज कर सकें। तो हम इसको क्या कर देते हैं, काउंट पे डाल देते हैं, ये टोटल काउंट आ रहा है कि भाई इसका कितना कैंसल्ड बाय कस्टमर कितना है, कैंसल्ड बाय ड्राइवर ऑटो कितना है। तो सबका अलग अलग कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो इस टेबल पे हम आते हैं, टेबल को हम पहले फोकस में ले लेते हैं पूरा। ठीक है, क्लिक ऑन दिस, दिस इज माय फोकस। अब मैंने जो टेबल थी ना, टेबल के अंदर ही यहाँ पे मैंने ड्रिल थ्रू में, टेबल के अंदर जिधर टेबल बनाई थी उसके अंदर मैंने ड्रिल थ्रू में क्या डाल दिया, कि भाई अगर आपको इसको फिल्टर करना है, तो यू कैन फिल्टर आउट योर डेटा बाय यूजिंग दी व्हाट, बुकिंग स्टेटस। ठीक है, आप किसके थ्रू करोगे, बुकिंग स्टेटस के थ्रू इसको फिल्टर करो। ठीक है, तो ये हमने कहाँ डाला, टेबल में डाला। देखो मैं यही यहाँ पे ये एक पोर्शन है, हालांकि आप शायद कंफ्यूज हो ना हो, मैं इस वाले पोर्शन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि यार ये थोड़ा सा देख के चलना। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सेटल डाउन कर लें,
वरना पता है क्या होता है कि हमें देखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, फिर वो दिक्कत आती है। अब थोड़ा सा विजिबिलिटी सही रहेगी, आपको फोकस रहेगा कि हाँ भाई हम कैसे देख रहे हैं इसके ऊपर। अब मुझे ड्रिल थ्रू करना है, तो मैं बैक टू रिपोर्ट जाऊंगा, दिस इज माई होल सोल डेटा। अब मैं ड्रिल थ्रू पे आया। अब यहाँ से मैं ड्रिल थ्रू करूंगा। मैंने राइट क्लिक करा, कैंसल्ड बाय कस्टमर पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रिल थ्रू द टेबल रिजल्ट। यही एक पोर्शन है जिसपे हमने ड्रिल थ्रू अप्लाई किया अभी। तो हमने जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ वो डेटा आ रहा है जो डेटा आपका किससे रिलेटेड है, कैंसल बाय कस्टमर। अब जब ड्रिल थ्रू बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये बैक बटन लग जाता है। वंस यू क्लिक ऑन दिस, क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करना पड़ेगा इस पे, तब आप वापस आओ। सपोज यू वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव इन इनकम्प्लीट फॉर्मेट, तो आप ड्रिल थ्रू पे गए और यहाँ पे आप इसको ड्रिलिंग। तो मतलब ड्रिल थ्रू इज व्हाट, एक सिंपल पोर्शन पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल थ्रू, आपको क्या समझ में आया इससे? ड्रिल थ्रू ये करता है कि एक से एक जगह आपकी टेबल अवेलेबल है। फिल्टर मार रहा हाँ जी, फिल्टर मार रहा सर वो। फिल्टर टाइप का ही होता है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल फिल्टर टाइप का होता है। बट इफ यू वांट टू बी सी अ डिटेल्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देखनी है। सपोज मेरे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ मेरे पास लगा हुआ है। अब आपने बोला यार चलो ठीक है दैट इज ओके, ये ग्राफ मेरे को दिख रहा है, आई जस्ट वांट टू नो नो ड्राइवर फाउंड का ये डेटा कितना है मेरे पास, मेरे को और डिटेल में जाना है इसके। तो आई यूज द ड्रिल थ्रू इन दैट केस एंड क्लिक ऑन दिस नो ड्राइवर फाउंड पे मेरे को ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट करके मेरे को दे देगा। तो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल थ्रू। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को दिखाता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि इनसाइट आपको दिखाई देगा कि आप अपनी चीजों को भी नहीं छोड़ोगे और आपकी चीजों के बेसिस पे वो पूरे डिटेल टेबल आपको यहाँ पे शो कर देगा, पर टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? सर ड्रिल थ्रू का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आता है इस पे ग्राफ पे? हाँ, ग्राफ पे ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन कब आएगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो जैसे ये फिल्टर टाइप की, फिल्टर ही लगा हुआ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो देखो फिल्टर में तो कुछ नहीं दिख रहा, फिल्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको हटा दूंगा ना, अगर मैंने इसमें से, ठीक है, तो अब कोई किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, ओके। जब तक आप इस टेबल पे या इस पेज पे ड्रिल थ्रू अप्लाई नहीं करते, और ड्रिल थ्रू किसके बेसिस पे, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे किसके बेसिस पे ड्रिलिंग हो सकती है, जो बुकिंग स्टेटस है उसी के बेसिस पे ड्रिलिंग हो सकती है। तो हम बुकिंग स्टेटस को इस टेबल के ड्रिल थ्रू पोर्शन में अप्लाई करेंगे। तो बुकिंग स्टेटस को उठाया, ड्रिल थ्रू में डाला, तब जाके आपको यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट होगा। वरना आपका ऑप्शन यहाँ पे जो राइट क्लिक करके आप देखोगे ना, तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं आएगा ड्रिल थ्रू का, ओके। सर कहाँ पर डाला है ड्रिल थ्रू का, एक बार बता दो। इस वाले पेज पे जिस पे मैंने टेबल बनाई थी, जिस पे आप डिटेलिंग देखते हो। कैसे डाला सर? कुछ नहीं, बुकिंग स्टेटस को उठाया, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ड्रिल थ्रू का, और उसके अंदर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। ओके ओके, ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रहा है। यस, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप ड्रिल थ्रू कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर ग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो वंस आई क्लिक ऑन द ग्राफ, पहले ड्रिल अप ड्रिल डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, डेटा पे जाएंगे, वी क्लिक ऑन द ड्रिल थ्रू, ठीक है। आप कैंसल्ड हुआ है, इस पर क्लिक करो तो देखो ड्रिल थ्रू आ गया। दो तरीके हैं, एक तो मैंने इस पे गया या राइट क्लिक करा, यहाँ पे ऑप्शन ले लिया। एक क्या होता है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ड्रिल थ्रू ऑन करके छोड़ दो इस ग्राफ के ऊपर, ना यू कैन सी ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ जाएगा आपको, ओके। इफ यू वांट टू ड्रिलिंग तो आप कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, डेटा ड्रिल पे आ गए। अब ड्रिल थ्रू मैंने बंद कर दिया। ग्राफ में हायरार्की नहीं है, अगर ग्राफ में हायरार्की होती है, जैसे इसमें हायरार्की अवेलेबल है, हम इस पे आना चाहते हैं, तो वंस आई क्लिक ऑन दिस, हमने ड्रिल डाउन हटाया, यू कैन ऑन योर एनी काइंड ऑफ डेटा फॉर्मेट, आप कोई भी डेटा फॉर्मेट यूटिलाइज कर सकते हो जैसा भी आप चाहो, ठीक है।
डेटा टेबल पॉइंट आपको देखना है तो यू कैन सी द डेटा टेबल पॉइंट, आपको इस पर देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस, डेटा टेबल पॉइंट आ गया आपके पास। विजुअल टेबल देखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस, द विजुअल टेबल इज दैट, ठीक है, पूरी टेबल, ये आ गई पूरी टेबल। तो दिस इज अ पॉइंट, ये आप अलग अलग फॉर्मेट पे देख सकते हो। एंटायर पेज और सिलेक्टेड, आप किसी पूरे उस पे फिल्टर लगाना चाहते हो तो एंटायर पेज पे सिलेक्ट करो एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस, एंड इस पर मैंने क्लिक करा, सॉरी ये ऑलरेडी डिप है, इसको ऑफ करा तो आप देखोगे तो मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो नीचे वाला ग्राफ भी मूव कर रहा है। अब आप चाहते हैं सिर्फ मेरा विजुअल मूव करे तो आप सिलेक्टेड विजुअल पे क्लिक कर दो, अब देखो नीचे वाला वही रहेगा, मैं इसको क्लिक करूंगा नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यू कैन मैनेज योर डेटा फ्रॉम हियर। ओके, क्लियर, आउट है, क्लियर है ना। अब जैसे मैंने इसको क्लिक करा, दो चीजें क्लिक करते हैं, अरे यार ड्रिल अप ड्रिल डाउन ऑन है, तो मैं इसको, ये एक्चुअली ऑन रहेगा ना तो नहीं क्लिक करेगा, तो ऐसे सिलेक्शन आप नहीं बना सकते। आप इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इन्हीं को ड्रिल डाउन बनाना चाहते हो, इनको ड्रिल डाउन करा सकते हो। नेक्स्ट लेवल हायरार्की इनको देखनी है, एक्सपेंड द नेक्स्ट लेवल, यू कैन ओपन इट। तो ऐसा इस तरीके से भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। बट हाँ, जो ड्रिल अप ड्रिल डाउन अगर आपका ऑन है तो ये दिक्कत देगा आपको फिर, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट द इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। सपोज आप इन दोनों को ही देखना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन द इंक्लूड, सिर्फ दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। हमने कंट्रोल Z करा, मैंने फिर से इनको क्लिक करा, इसको भी क्लिक करा, अब मैं नहीं चाहता ये दोनों दिखाई दें तो मैं इनको क्या कर दूंगा, सीधा सीधा एक्सक्लूड कर दूंगा। हालांकि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिल्टर, काइंड ऑफ फिल्टर, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्सक्लूड को यहाँ से हटाओगे तो वापस वैसा वैसा हो जाएगा ये चीज। ओके जी, क्लियर। और क्या ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर आए तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक करा और इसको क्लिक करा, मेरे पास रजिस्टर्ड है, सो आई कैन गिव यू अ कंप्लीट फॉर्मेट। आई जस्ट क्लिक ऑन द समराइज एंड जस्ट यूज दिस वन एंड आई यूज द कोपायलट एंड वर्क स्पेस नहीं दे रहा, मैं उसको वर्क स्पेस देना पड़ेगा यार। अच्छा, वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा वरना अदरवाइज है ना, आई कैन यूज इट। आप जो भी नरेटिव देना चाहते हो वो नरेटिव देके आप इस पर क्रिएट कर सकते हो जैसा भी आप चाहो, ठीक है। तो बेसिकली वी जस्ट वेट फॉर दिस, और देखो इसने एक समरी यहाँ पे क्रिएट करके दे दी। सम ऑफ बुकिंग वैल्यू ट्रेंड डाउन रिजल्टिंग इन 2.233% डिक्रीज बिटवीन द जनवरी टू 2024 टू दिसंबर 2024, ठीक है। सम ऑफ बुकिंग ऑफ गो मिनी इज दिस and higher than Go Sedan. Go Mini accounted 52%. As per the Go Sedan, some of the value, Go Sedan had this one, Go Mini is this one. तो एक छोटा सा इनसाइट फॉर्मेट भी आप इससे समराइज करके यहाँ पे लिखवा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। आप पूरी टेबल पे चाहते हो तो पूरी टेबल पे भी लिखवा सकते हो, आप दो पे चाहते हो तो दो पे भी लिखवा सकते हो, और एक पे समरी चाहते हो तो एक पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि उसने गो मिनी का एक छोटा सा सिनेरियो आपको बताया था कि भाई 2.33% जो है वो डिप हुआ है, जनवरी से 2024 दिसंबर तक का बिजनेस जो है वो डिप गया है इसका गो मिनी का, बाकी सारा बिजनेस आपका अच्छा खासा चल रहा है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ जी, क्लियर हुआ। ओके, तो आई कंसिडर, आप लोगों की साइड से आंसर नहीं आया अभी, बट आई कंसिडर कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई भी डाउट आता है, ये चीज जो मैंने अभी आपको करके बताई है ये करने से ही आएगी, बिना करे आप इसको प्रोसेस करके बिना करे आप इसको नहीं देख सकते, मतलब ये आपको क्लियरिटी नहीं देगा। इतना बात क्लियर हुआ।